Numerical problem 14.6. Two resistances of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel. A 6 volts battery is connected across its end. Find the values of the following quantities. Number A, equivalent resistance of the parallel combination. B, current passing through of the resistances. C, potential difference across each of the resistances. दो रेजिस्टर है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर को हम जिगजैग लाइन से शो करते हैं। और मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया था, रेजिस्टर जो है वो बल्ब होता है या पंखा होता है या मोटर होता है या कोई दूसरा एनर्जी यूज करने वाला डिवाइस होता है। लेकिन हम बल्ब या पंखा या मोटर के हम डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, हम एक जनरल सिंबल हम बनाएंगे। तो ये सब के लिए जनरल सिंबल है, तो ये आपने याद रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ा है, इसको हम जोड़ते हैं, सॉरी इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, तो ऐसे करके ये हमारे पास R1 है। R1 की वैल्यू है हमारे पास 6 किलो ओम, 6 किलो ओम। R2 की वैल्यू है हमारे पास 12 किलो ओम। इसको हमने बैटरी से जोड़ना है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ ऑन ऑफ बटन भी लगा सकते हैं कि ऑन ऑफ बटन जो है वो सेफ्टी के लिए होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी 6 वोल्ट की है। और पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि R1 और R2 का जो नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, नंबर ए। दूसरा, हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे करंट I जा रहा है, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, याद रखना है। जबकि वोल्टेज सेम होगा, ये V और V। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट के लिए डिफरेंट पाथ है। वोल्टेज सेम क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज सेम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर तमाम रेजिस्टर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। एक तो बैटरी की वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज है, एक है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2। अक्रॉस R1 वोल्टेज आ जाए तो वही वैल्यू अक्रॉस R2 होगी, क्योंकि सेम वैल्यू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज इक्वल टू कैपिटल R1 इज इक्वल टू 6 किलो ओम। फर्स्ट रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को हमने R1 से शो किया है, ये 6 किलो ओम है। किलो प्रीफिक्स से उसकी वैल्यू 10 की पावर प्लस 3 है, तो किलो की जगह हमने किलो की वैल्यू पुट किया, तो ये R1 की वैल्यू आ गई है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रेजिस्टर इज इक्वल टू कैपिटल R2 इज इक्वल टू 12 किलो ओम। के की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू आ गई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। वोल्टेज सप्लाइड गिवन है हमारे पास, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R के साथ छोटा e छोटा q, REQ से हम शो करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। करंट पैरेलल में डिफरेंट है, तो R1 के थ्रू करंट जो है I1 होगा, ये फाइंड करना है। अक्रॉस R2, रेजिस्टर R2 के अक्रॉस जो करंट है उसको हम I2 से शो करते हैं, ये भी हमें फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। नंबर ए में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, रेसिप्रोकल में आता है 1 डिवाइड बाई REQ इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सीरीज में रेसिप्रोकल में नहीं आता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल में आता है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो इसकी वैल्यूज पुट कर लें। R इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। साथ में यूनिट है, वो फार्मूले के अंदर यूज़ नहीं करना है।
जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट हम आखिर में डायरेक्ट पुट करते हैं। बीच में जो डेटा के साथ जो ऐसा यूनिट है वो बीच में नहीं लिखना है। वो +1 डिवाइड बाय R2 हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +3, एलसीएम ही लूँगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +3 एलसीएम, क्योंकि 6 12 के अंदर मौजूद है। तो आप डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करें तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 1। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव 1/r इक्विवेलेंट, ऊपर नोमिनेटर में 3 आया और डिनोमिनेटर एज इट इज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमने। अब इन दोनों साइड को उल्टाना है, यानी कि दोनों साइड को उल्टाएंगे तो ये जो पावर का साइन है वो चेंज नहीं होगा। एक साइड को उल्टाएंगे, एक साइड को हम सपोज 1/r EQ एज इट इज रखें, 10 की पावर +3 को नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा। अभी हम दोनों साइड को उल्टा रहे हैं। दोनों साइड को उल्टाने का मतलब क्या है? दोनों साइड को उल्टाने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, रफ है हमारे पास। यह हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +3 इज इक्वल टू 3r इक्विवेलेंट। ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट। तो देखिए दोनों साइड को उल्टाने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर आएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, वही चीज़ आगे दे जो रफ पे किया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड को उल्टाने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई है, उस सूरत में पावर का साइन चेंज नहीं होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। फिक्स पुट करेंगे हम किलो ओम। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ये पहला आंसर हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर मैंने डेटा लिखा हुआ है, फिगर और डेटा है, इसको मैं रेज नहीं करूँगा। इस साइड को मैं रेज करूँगा, फिर मैं यहाँ पर पार्ट भी हल करूँगा। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब रेज करने लगा। पार्ट बी, करंट I1 और I2 फाइंड करना है हमने। तो करंट के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी written as V इज इक्वल टू I1 R1। V सेम है, इसलिए V के साथ 1 2 नहीं लिखेंगे। एक तो ये V सप्लाइड वोल्टेज है, याद रखना है आपने। तो सप्लाइड वोल्टेज I1 I2 दोनों के लिए सेम है, इसलिए हमने V को एज इट इज रखना है, V ही रखना है। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकालना। I1 की वैल्यू निकालने के लिए R1 V के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो V अपान R1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपान R1। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। इसी तरह मैं इसको I2 के लिए मैं लिख सकता हूँ, I2 इज इक्वल टू V अपान R2। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। इसको मैं यहाँ पे हल करने लगा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास I1, वोल्टेज हमारे पास सप्लाइड वोल्टेज 6, R1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। 6 और 6 कैंसिल आउट होंगे। I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 की पावर +3। 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 की पावर +3 को नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये माइनस होगा, साइन माइनस आएगा। करंट यूनिट एम्पियर। 10 की पावर -3 जो है मिली के बराबर है।
प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा 1 मिली एम्पियर। I1 आ गया हमारे पास पहला आंसर फ्रॉम इक्वेशन 3। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 है, गलती से मैंने 1 लिखा है, ये 2 है, ये आपने करेक्ट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है हमारे पास I2 इज इक्वल टू 6, R2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो I2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर प्लस 3, 10 की पावर प्लस 3 नोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 10 की पावर -3। करंट का यूनिट एम्पियर। 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यूज आ रही है I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। 10 की पावर -3 की जगह मिली रखा मैंने प्रीफिक्स। I2 की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर आ गई। पार्ट से हम करने लगे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, तो जस्ट वी हमने फाइंड करनी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोबारा हम ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, put R is equal to R equivalent and I is equal to I1 plus I2। देखो वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस और करंट की टोटल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू I की जगह हम रखेंगे I1 प्लस I2, R की जगह हम R इक्विवेलेंट पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू I1 है 1 मिली एम्पियर आया था, 1 मिली की जगह 10 की पावर -3, प्रीफिक्स की वैल्यू रखकर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 मिली एम्पियर है, मिली की जगह 10 की पावर -3 इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट 4 किलो ओम आया था, तो 4 K की जगह K की वैल्यू रखें, प्रीफिक्स है ये, K मीन्स 10 की पावर +3। यहाँ अंदर 10 की पावर -3 कॉमन है, इसको कॉमन आउट करें, 10 की पावर -3 कॉमन, 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +3, +3 -3 कैंसिल, V इज इक्वल टू 0.5 को 1 में ऐड करें तो ये हमारे पास 1.5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 4, V इज इक्वल टू 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वैल्यूज आ रही है 6 वोल्ट्स। अब देखें पैरेलल में हमने कहा था, पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर है वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि सप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। सप्लाइड वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या था 6, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर हमारे पास क्या है 6 है। V1 भी 6 है, दैट इज V1 की वैल्यू भी 6 वोल्ट है, V2 की वैल्यू भी 6 वोल्ट है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 14.7, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विथ 220 वोल्ट्स, 100 watt. Find the resistance of the filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt hours consumed by the bulb in 1 month 30 days. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है और वो जो बल्ब चलता है 220 वोल्ट्स वोल्टेज से। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, पहला रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। दूसरा, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, उस बल्ब को हम 5 घंटे डेली जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ। एक महीने में जो बल्ब एनर्जी इस्तेमाल करेगा उसको हमने किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है। 1 मंथ मीन्स 30 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा वोल्टेज इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है। पावर इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू 100 वाट।
पावर 100 वाट है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिलामेंट की रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर में, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स एंड 30 डेज, डेज को हमने आवर्स में चेंज करना है, तो 30 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 150 आवर्स आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर फाइंड करेंगे। तो पावर के लिए फार्मूला आपने सोचना है, पावर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर है, तो पहला हमारे पास पावर का जो फार्मूला है एज इलेक्ट्रिकल पावर का जो 3 फार्मूला हमारे पास आया था, एक तो P इज इक्वल टू आई वी, दूसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तीसरा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर अपान आर। ये फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, तो R और P को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि R हमने फाइंड करनी है, तो वी स्क्वायर अपान P। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव R इज इक्वल टू वी हमारे पास है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर हमारे पास है 100, तो R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर है, उसको मैं 220 को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से मैं एक ज़ीरो से कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ, तो बचा 1 तो लिखा नहीं जाएगा, ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 22। R इज इक्वल टू 22 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 22, ये वैल्यूज आ रही है 484 ओम। ये बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस आ गई है हमारे पास। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब हमने एनर्जी फाइंड करनी, एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी इन किलोवाट आवर का जो फार्मूला है हमारे पास, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर, टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000, ये फार्मूले का है, ये 1000 फार्मूले का है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, वाट का मतलब पावर 100 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, अभी हमने कैलकुलेट किया है 150 डिवाइड बाय 1000, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दें, यहाँ से दो जीरो कैंसिल कर दें, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर हमारे पास वैल्यू आ गई है, एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 15 किलोवाट आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर।